एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो टॉरस साइन वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 2022 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो गाइज लेट्स सी, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोड एंड असेंडिंग साइन अगर आपका वृषभ राशि है तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप अपने नाम से भी वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो आप ये रीडिंग बेशक देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। और ये रीडिंग 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी के लिए है और ओनली लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी गाइज, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा एंड जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे आपको दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, 3 more टाइम, two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये तो गाइज मैंने जो कार्ड्स लिए हैं ये आपके लिए लिए हुए हैं टॉरस साइन। ओके, और अब मैं आपके पार्टनर के लिए भी इस साइड में कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ओके, 3 more टाइम, two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. यहाँ पे है आपके लिए जस्टिस। वाओ, जस्टिस आपके लिए भी है, जस्टिस आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, वाओ, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। वाओ, वेरी गुड। ओके, सो टॉरस साइन आप कुछ देख रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स कुछ बहुत ही अलग आए हुए हैं। यू नो, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, और वो भी आपके पार्टनर के लिए, और वो भी दोनों कार्ड एक साथ खुद ब खुद आए हुए हैं। यू नो, हो सकता है मानो या ना मानो, बट जरूर इस स्प्रेड में मैं जहाँ तक बता सकती हूँ गारंटी के साथ कोई ना कोई ऐसे कपल हैं जो कि जिनके बीच में बहुत ही अनकंडीशनल लव है, और आप हूबहू आप दोनों लोग एक ही जैसे हैं। चाहे आप मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आप डील भी कर रहे हैं या फिर किसी का आप वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आए हुए हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, आप देख रहे हैं। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके जो तरफ कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये भी दो जोड़े आ गए, मतलब आपकी तरफ और एक इनकी तरफ, और यहाँ पे तो ऑलरेडी कप के कार्ड हैं ही। वाओ, वेरी गुड, टू गुड। और आपके लिए यहाँ पे 1 2 3 कार्ड जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ही कि लाइक अ 2 कार्ड ऑल्सो मेजर आर्काना और ये माइनर आर्काना। वाओ, मेजर आर्कानास, ओके, 1 2 3 माइनर, वाओ वेरी गुड, द लवर्स मेजर आर्काना। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टॉरस साइन में आपको बताना चाहूँगी, ये स्टार्टिंग जो नए साल का टाइम होगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग का गाइस सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलूँगी, है ना, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग का 8 to 10 डेज आप एंजाइटी में रहोगे, आप फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। आपको हो सकता है कि रातों में नींद ना आए, आपको हो सकता है कि ओवर थिंक करें, और किस चीज़ के लिए करेंगे, हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और हो सकता है कि आप लोगों की डिवोर्स की बात चल रही है या फिर डिवोर्स केस चल रहा है या फिर डिवोर्स के लिए कहा जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ एक अलग होने का शायद बातें पहले से चल रही हैं, है ना, जिसे आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो और आपके साथ जस्टिस हो। इसी चीज़ के लिए आप बार बार सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हो, और कहीं ना कहीं डे नाइट यही प्रे करने वाले हो कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जस्टिस हो। और गाइस, इसीलिए मैं बताना चाहूँगी, शायद कहीं ना कहीं आप भी नहीं चाहते कि आपके पर्सन इनके साथ अलगाव हो, और ये भी नहीं चाहते कि आपके साथ अलगाव हो, बिकॉज जस्टिस कार्ड आपके लिए भी आया हुआ है, जस्टिस कार्ड इनके लिए भी आया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, वाह, वेरी गुड। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी कुछ ये मैटर है, हो सकता है आप नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन से अलग हो, आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो आपसे अलग हो, लेकिन फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम आई है। तो बेशक इस टाइम पे आप दोनों लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि कार्ड्स यहाँ बता रहे दोनों की तरफ जस्टिस आना ऐसे ही नहीं है, दोनों दो कपल आना, किंग पेंटिकल की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कप एंड क्वीन कप, किंग कप, तो ऐसे ही नहीं आना, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग बहुत एक ऐसे इंसान के साथ है जिनके साथ आप चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। तो ये है यहाँ पे, तो आप लोग कोई ना कोई तो फाइट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, और जिसका रिजल्ट आपको इसी ईयर में मिल जाएगा, आपके हक में। मैं यही बोलूँगी, जीत आपके हक में होगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी तो वो चली जाएगी, पहली चीज। अगर आपकी तरफ से थी तो आपकी तरफ से चली जाएगी, अगर इनकी तरफ से थी तो इनकी तरफ से चली जाएगी। दूसरी चीज, अगर हो सकता है आप दोनों में कोई एक लोग नहीं समझ पा रहे थे रिश्ते को, तो इस दरमियान में, इस ईयर में समझ जाएंगे। दूसरी चीज, जस्टिस का कार्ड आप लोग देखते होंगे किसमें एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप लोगों को अपने रिश्ते पे, अपने एनर्जी पे बैलेंस करके रखना है, चाहे वो आपके पर्सन है या फिर आपकी फैमिली है या फिर आपका करियर है या फिर आपकी हेल्थ है, सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी माय टॉरस साइन, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसी एनर्जी में मत रहो, ये वाली एनर्जी में मत रहो। प्रे करो, यूनिवर्स से जस्टिस मांगो, बेशक आपको जस्टिस मिलेगा अगर आप सही हैं तो, अगर ये सही हैं तो, हाँ, तो ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका शादी हो, इनके साथ आपका फ्यूचर हो, ये आपके मतलब इनके साथ आप अपना सपना देख रहे हैं कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, यही आपके लव पर्सन है। बट कहीं ना कहीं बार बार, ठीक है, बार बार आप लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है घूम के एक पहिया आता है, और जैसे ही बात चलती है वैसे ही चीज़ें क्विट हो जाती है, वैसे ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो कार्मिक है, आपके हो सकता है आप लोगों के दोनों के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पास नहीं होने देना चाहते। रीज़न हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस,
एंड फैमिली स्टेटस एंड थर्ड पार्टी एंड करियर। ये सारे थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने इन पर्सन से 6 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, बट जब भी बात होती है शादी की तो कुछ ना कुछ रीज़न आ जाता है। किसी ना किसी तरीके से शादी की बात होती है, कमिटमेंट के लिए सोचते हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न आ जाता है। और ये रीज़न कहीं ना कहीं आप लोगों को, एक आप लोगों का कर्मा है, एक आप लोगों का चैप्टर है जो कि आपको लर्न करना है, सीखना है और उसके ऊपर आगे बढ़ना है। और आपका ये पर्सन और आपके ये स्पेसिफिक पर्सन, आपके सोलमेट जो भी हैं, जिनके भी साथ आप हैं, बेशक ये इस कार्ड में, इस टॉरस रीडिंग की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, साइन की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे बेशक मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जो कि शायद आपके काउंटर पार्ट है, आपके डिवाइन सोलमेट हैं। और गाइज आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग रीडिंग वगैरह देखते हैं तो पता होगा कि जो सोलमेट वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी आसानी से रिश्ते में हाँ नहीं मिलती, रिश्ता सक्सेस नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, फाइट करना पड़ता है फैमिली से, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर रहता है आप लोगों में। हाँ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इनके साथ काफ़ी अरसे से डील कर रहे हैं। 6 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 1 साल हो गए हैं, 4 साल, 5 साल, जिसकी वजह से आप इनका वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, बट चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। बट आप होप मत हारिएगा, मैं यही बोलूँगी टॉरस साइन, होप नहीं हारना है। अगर आपको आपके ये पर्सन से शादी बनानी है, इनके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं, तो बेशक आपको होप नहीं हारना है, आपको लगे रहना है, डटे रहना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रहे हैं हम। सो गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल होप नहीं हारिएगा और पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो करना चाहते हैं उसके ऊपर आप डटे रहें। बेशक आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं ना, जिस तरीके से आप लोगों की ये स्प्रिट आई हुई है आपकी तरफ, इनकी तरफ, बेशक कहीं ना कहीं मुझे बताया जा रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस रिलेशन में, है ना, बहुत मेहनत की हुई है, बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, हमेशा 2 लोगों को लेके स्टक रहे हैं। लाइक हो सकता है कभी आप फैमिली को लेके और अपने पर्सन को लेके स्टक हो जाते हैं कि आप किसे चूज़ करो, किसे सेलेक्ट करो। कास्ट इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी लाइक आपका करियर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से आप चाह कर भी अपने पर्सन को अगर ये कमिटमेंट के लिए बोलते हैं तो आप नहीं दे पाते हैं। ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे ऐसे टॉरस साइन जिनके ऊपर आपकी फैमिली का पूरा भाग दौड़ है, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, ये चीज़ें हैं। और शायद कहीं ना कहीं ये 15 डेज जो ये रीडिंग हो रही है, ये स्पिरिट आपको बता रही है कि आप कहीं ना कहीं बार बार ऐसी चीज़ें आपके साथ बार बार होती हैं। आप जब जब इनको कमिटमेंट के लिए सोचते हो, बोलो कि अब चीज़ें बन चुकी हैं, सही चीज़ें हो चुकी हैं, उसी टाइम पे फिर से ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका फिर से ये वाली एनर्जी में जो रहते हो ना, फिर से घूम फिर के कुछ टाइम अच्छा रहता है, फिर से आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो। आपको हो सकता है बार बार आपके साथ ऐसा होता होगा, चीज़ें बनते बनते फिर से रुक जाती होंगी, टूट से जाते होंगे आपको ऐसा लगता होगा अब मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं और रीज़न कहीं ना कहीं यही होता है, आपका करियर, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनकी वजह से आप नहीं समझ पाते, बट आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो डोंट वरी, आप करते रहो, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जो कि टाइम सही होगा और हो जाएगा। और ये जो भी कुछ हो रहा है आपके लिए टॉरस साइन, ये कहीं ना कहीं एक साइकिल है। ये साइकिल को जब आप पार कर लोगे ना तो आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। हो सकता है 1 होता है, 2 होता है, बट कभी ना कभी तो ये साइकिल एंड होगा। तो ये हो सकता है लाइफ का एक चैप्टर है जो कि आपको सीखना है। इस सीख से क्या सही क्या गलत, वो सारी चीज़ें शायद आपको सिखाएं कि कौन अपना है कौन पराया है, ये आप जानो। देन अब आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि चीज़ें आप दोनों के लिए सेम हैं। ये कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं और आप हैं कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप 2 चीज़ों को लेके वेट में हो, बहुत स्ट्रक हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि क्या डिसीज़न लेना है। आप शायद
चूज करना चाहते हो अपने फ्यूचर को, अपने पर्सन को, लेकिन आप स्टक हो अपने परिवार को लेके। हाँ, और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको क्लियर कट इन्होंने आपको बताया हुआ है और ये आपका इंतजार कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और इनको पता है कि आप ही हो इनका भविष्य और यही है आप। लेकिन ये शायद आपने कई बार इनको ये बोल भी दिया होगा कि आप शायद कर लो कहीं जहाँ शादी करनी है, जो करनी है, क्योंकि मेरा वेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट इन्होंने शायद आपको यही बोला होगा, हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए ऐसा नहीं है डियर कि रिश्ते नहीं आते हैं, आपके पर्सन के लिए रिश्ते वगैरह सब कुछ आते हैं और अच्छे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो भी कुछ है आपके साथ है। ये चाहते हैं कि जो भी कुछ है आप, ये किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक बहुत ही लाइक अनकंडीशनल वाली चीज़ें इनके साथ आपको लगती हैं, और ये शायद आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं और इन्हें पूरा यकीन है गाइस। अगर आपको इनके ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो बेशक आप ट्रस्ट बनाए रखें और इन्हें होप दीजिए, इनके ऊपर ट्रस्ट बनाए रखें, बिलीव कराइए, बेशक आप लोगों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, इनकी स्पिरिट बहुत पॉजिटिव आई हुई है, ये अपने आप को लेके बिल्कुल क्लियर हैं, इनको क्या चाहिए इनको पता है, और ये उस चीज़ पे बैलेंस भी बनाए हुए हैं। आपकी चीज़ें मुझे नहीं सही लग रही हैं, आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और शायद आप इस वजह से अपनी इस एनर्जी से आप बार बार शायद इनको ये बोलते रहते हो कि नहीं हो पाएगा, हट जाओ, ये है वो है, जो भी XYZ आपको ये लगता है कि चीज़ें नहीं सुधर पाएंगी। तो आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को अच्छा करने का, क्योंकि इन्होंने तो किया है और हो सकता है शायद ये बहुत अच्छे हीलर हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से एक सेल्फ लव इन्होंने किया है, अपने आप को हेल्प किया हुआ है, और इन्हीं की कुछ एनर्जी शायद आपको ये वाली एनर्जी कभी कभी दे जाती है ना। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है इनको समझने की। ठीक है, आप इनको डाउन मत करिए, क्योंकि अगर ये हार जाएंगे तो शायद हो सकता है और ज़्यादा डिले होता जाए आप लोगों के चीज़ों को बैलेंस होने में। अगर जिन लोगों के साथ ये वाली दिक्कत थी कि पहले करियर हो फिर आप लोगों का मतलब कि फ्यूचर हो, आप लोगों की शादी हो, तो बेशक हो जाएगा इन 15 डेज में। इससे रिलेटेड कुछ आप लोग को न्यूज़ भी मिल सकता है। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे टॉरस साइन, तो मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे इन 15 डेज में, बट इनके पास ये ऑफर होंगे और डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये क्या करेंगे, किसे चूज करेंगे, है ना। ये भी है, इनके लिए रिश्ते काफ़ी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो जी हाँ, आपके लिए यहाँ पे मैरिज है इस टाइम पे इन 15 डेज में। कहीं दूर से कुछ लोगों के लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई बता दे, और या फिर किसी को काफ़ी दूर से किसी के थ्रू पता चले, ये भी है। तो यहाँ पे नए रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आपका रिलेशनशिप मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छा चलेगा, उनकी तरफ से सारी चीज़ें बैलेंस चलेंगी। बट आपको हो सकता है कि मूड स्विंग्स हो, थोड़ा गुस्सा आ जाए, तो अपने आप को थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, संभाल के रखें। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दें जैसे नहीं बोलनी चाहिए, शायद इन्हें बुरा भी लग सकता है, तो आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत सही दिखाई दे रही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं टॉरस साइन, यूनिवर्स एंड एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस, फिर कुछ मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ठीक है, टॉरस साइन 2022 1 जनवरी to 15 of January, लव रिलेशनशिप आपके लिए है द फूल और आपके पर्सन के लिए है द मून। ओके, सो डियर, आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रही है कि एक नए सिरे से चीज़ों को एक्सेप्ट करें और नए सिरे से लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यही बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून कि एक नए सिरे से जो भी चैप्टर आपको मिल रहा है उस चैप्टर को लर्न करें और उससे जो भी सीख मिली उसे लेके लाइफ में आगे बढ़ें, और हर एक चीज़ों को अच्छे तरीके से लाइफ में सीखें, लर्न करें और लाइफ में आगे एक नए सिरे से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और लाइफ को जीने की कोशिश करें। मतलब चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है और जो भी पीछे आपने सीखा है, जाना है, उससे आगे बढ़ना है और वो गलतियां नहीं दोहरानी है जो आपने पहले किया। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड है द मून, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाइस, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ,
हो सकता है कि इनकी तरफ अगर ये कार्ड है, गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो शायद ये तो क्लियर है, इनकी फैमिली शायद मान चुकी है कुछ लोगों के लिए, वाइस वर्सा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली की तरफ से हाँ नहीं किया जा रहा है। मदर इशू हो सकती है, मदर इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रीयूनियन या फिर मैरिज के लिए हाँ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मदर के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में भर भर के, ये भी मैं बता रही हूँ। करियर है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कास्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मैसेजेस आप लोगों के लिए, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ठीक है, सो लेट्स सी। देख लेते हैं। ओके, आ गए हैं कार्ड्स काफ़ी। अंडरनीथ है यहाँ पे जजमेंट, ये देखिए जजमेंट फिर से आ गया। जस्टिस का भी कार्ड है, यहाँ पे भी है और जजमेंट आ गया। तो बेशक आप लोगों को यूनिवर्स मौका देगी ज़रूर, और यूनिवर्स का बस यही है कि अगर आपको होप है, आपको ट्रस्ट है, तो ज़रूर यूनिवर्स आपको मौका देगी बहुत जल्द। यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्व, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नवंबर का महीना हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे है हेल्प योर फैमिली, तो अपनी फैमिली की हेल्प करें। यहाँ पे है विल यू मैरी, तो प्रपोजल ऑफर है यहाँ पे। फ्री सेल्फ का यूज़ करें। यहाँ पे है विंटर सीजन, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइम एक्शन, सॉरी एक्शन टाइम, मैरिज, तो मैरिज के प्रपोजल ऑफर भी है आपके लिए टॉरस साइन। काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस नए साल की स्टार्टिंग में हो सकता है आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। मैजिशियन, तो हो सकता है आपके पार्टनर को, मैंने बोला ही था कि ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। और देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जी हाँ, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको नहीं छोड़ सकते, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए भी, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, या फिर वेट कर रहे हैं एक्स का, सभी के लिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सगुन है, हो सकता है प्रपोजल ऑफर मिल जाए। कार्मिक रिलेशनशिप, बेशक मैंने कहा था आप लोगों के रिश्ते में कार्मिक लोग हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, तो जी हाँ चेंज भी है। और यहाँ पे है ऑनलाइन कनेक्शन, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे सोशल मीडिया पे, या फिर मैरिज वाले जो ऐप होते हैं वहाँ से, शादी.com या फिर मेट्रोमीनिया चैनल। यहाँ पे है शिव शक्ति, यहाँ पे है मई का महीना हो सकता है इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे है शुभ विवाह, इधर भी शुभ विवाह आ रहा है। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों को मनी मिल सकता है। और यहाँ पे है ट्रस्ट बना के रखिए। सो टॉरस साइन, दिस इज योर रीडिंग। और आपको ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। एंड रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।